स्टैटिक जीके में आप सभी का स्वागत है। तबीयत थोड़ा खराब थी, लेकिन हमने आपसे वादा किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए 50 दिन में कंप्लीट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे। वादे के मुताबिक आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक दर्रे पासेज कवर करेंगे। दर्रा किसे कहते हैं? पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक प्राकृतिक मार्ग है जिसे पहाड़ों को पार करने के लिए बनाया जाता है, उसे दर्रा कहते हैं। दर्रों का निर्माण कौन करता है? बीआरओ करता है। सीमा सड़क संगठन दर्रों का निर्माण करता है। नोट करें, दर्रे प्राकृतिक रूप से नदियों के अपरदन, ग्लेशियर या जलद्वारा या भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि या चट्टानों के खिसकने जैसी प्रक्रियाओं से बन सकते हैं। ये सब प्राकृतिक रूप हैं जिनसे दर्रों का निर्माण हो सकता है। गुरु दक्षिणा के रूप में एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल के साथ जुड़ जाएं। तिब्बत में एक शब्द है ला, जिसका अर्थ होता है दर्रा। नोट कर लें। उत्तर भारत के दर्रे देखेंगे। फर्स्ट लद्दाख पढ़ेंगे। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? देखिए, फर्स्ट ए चांगला। यह लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? चांगला दर्रा। इसका कितना हाइट है? 53-60 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेह से पेंगोंग झील तक पहुंच प्रदान कौन सा दर्रा करता है? चांगला। जो लेह है उससे पेंगोंग झील तक पहुंच प्रदान कौन करता है? चांगला दर्रा करता है। शोक नदी घाटी और लेह जिले के मध्य स्थित कौन सा है? चांगला दर्रा है। नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बी देखें, उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा पूर्वी लद्दाख में स्थित है, ठीक है। पूर्वी लद्दाख में स्थित है। कौन सा दर्रा? उमलिंगला दर्रा। नोट कर लें, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा। मोटरेबल का मतलब है मोटर चलाने योग्य। तो मोटर चलाने योग्य दर्रा कौन सा है? मेघला दर्रा है। नोट कर लें। मेघला दर्रा कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में 19,400 फीट पर है और 59 मीटर पर है। वर्तमान में नोट कर लें कौन सा है। वर्तमान में जो मोटर चलाने योग्य मेघला दर्रा है, पहले कौन था? 2022 की अकॉर्डिंग पूछे तो आंसर लगाना उमलिंगला दर्रा, और वर्तमान के हिसाब से पूछे तो 2 अक्टूबर 2025 भारत में सबसे ऊंचा मोटर चलाने योग्य दर्रा कौन सा बन गया है? मेघला दर्रा बन गया है पूर्वी लद्दाख में, ठीक है। पहले कौन सा था? उमलिंगला दर्रा था। ये भी पूर्वी लद्दाख में, ठीक है। उमलिंगला दर्रा ये भी कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में। नोट कर लें, ठीक है। जो मिंगला दर्रा है वो सड़क है कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो वो सड़क जाती है लेकरू से फुकचे तक जाती है। नोट कर ले। हेमांग परियोजना से इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? बीआरओ ने बनाया था। नोट कर लें, ठीक है। और बीआरओ की स्थापना हेमांग परियोजना कब आई थी? 1985 अगस्त 1985 में आई थी हेमांग परियोजना। दूसरे नंबर पे दर्रा है उमलिंगला दर्रा, ठीक है। सबसे ऊंची ऊंचाई पर 19,024 फीट कौन सा है? उमलिंगला दर्रा। और 19,400 कौन सा है? मेघला। तो वर्तमान में 2 अक्टूबर 2025 से भारत में सबसे ऊंचा मोटर चलाने योग्य दर्रा कौन सा बन गया है? मेघला दर्रा बन गया है। और उमलिंगला दर्रा धमचौक से शिशुमले तक जाता है। यह भी किससे बना था? हेमांग परियोजना से बनाया था। और हेमांग परियोजना शुरू कब हुई? अगस्त 1985। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले कौन सा था? पहले उमलिंगला दर्रा था और अब कौन है? मेघला दर्रा। 21 में कौन था? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसको रखा था? उमलिंगला दर्रा। और वर्तमान में खोल दिया है 2 अक्टूबर 2025 को। कौन सा? मेघला दर्रा। दोनों बातें क्लियर रखें। नेक्स्ट देखें, लद्दाख में खारदुंगला दर्रा है लद्दाख में। लद्दाख पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 5602 मीटर। लेह और नुब्रा घाटी को जोड़ता है खारदुंगला दर्रा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेह और नुब्रा घाटी को जोड़ता है कौन सा? खारदुंगला दर्रा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लें। ऊंचाई 5602 मीटर है। नेक्स्ट देखें, एमिसला यह लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है कौन सा? एमिसला दर्रा। नोट कर लें। जोजिला दर्रा जो है उसमें 2 क्वेश्चन है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला, और कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है जोजिला। दोनों एक ही बात है। द्रास घाटी में स्थित है कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। पश्चिम में कश्मीर घाटी, पूर्व में सिंधु घाटी और उत्तर पूर्व में सुरु घाटी। इन तीनों क्षेत्रों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। नोट कर लें। तांगलांगला दर्रा लद्दाख के एक उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है। नोट कर लें। तांगला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है तांगलांगला दर्रा, ठीक है। लेह मनाली राजमार्ग से गुजरता है। कौन सा? तांगलांगला दर्रा। नोट कर लें।
अगिल दर्रा जो है लद्दाख को चीन की सक्सगाम या सिजियांग प्रांत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? अगिल दर्रा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में और ट्रांस हिमालय श्रृंखला है ये, और केटू चोटी के उत्तर में, नोट कर ले, अगिल दर्रा इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखें फोटुला दर्रा, फोटुला या फोतुला ऐसे भी लिख सकता है, टू भी और तू भी लिख सकता है। हिमालय की जास्कर पर्वत श्रृंखला में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर है। कौन सा? फोतु या फोटुला दर्रा। कितनी ऊंचाई है? 4108 मीटर है, याद रखना है, ठीक है। और ये पहाड़ी दर्रा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई देखें काराकोरम दर्रा लद्दाख में, लद्दाख और चीन के सिंजियांग प्रांत के मध्य स्थित है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। सिंजियांग प्रांत है चीन का और लद्दाख भारत का। कौन सा? काराकोरम दर्रा। हाइट क्या? ऊंचाई 5654 मीटर है। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग कौन सा दर्रा है? तो काराकोरम दर्रा है, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें थांगला दर्रा, लद्दाख को नुब्रा घाटी तक पहुंचने के लिए कौन सा दर्रा? थांगला दर्रा है। लानकला दर्रा, लद्दाख को भारत चीन सीमा विवाद के लिए जाना जाता है। कौन सा? लानकला दर्रा, नोट कर लें। नेमुला दर्रा, ये भी लद्दाख में है, लद्दाख के प्रमुख क्षेत्र में स्थित है। कौन सा दर्रा? नेमुला दर्रा। एक और दर्रा है मुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा? मुंगला दर्रा। लद्दाख में ये भी सामरिक और पर्यटन महत्व है इसका भी। ये सभी दर्रे अभी पड़े हैं, कहाँ थे? लद्दाख में। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। पहला है पीर की गली यानी पीर पंजाल दर्रा, कश्मीर घाटी को राजौरी और पूंछ से जोड़ता है। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। दक्षिण पश्चिम में, कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। कश्मीर घाटी को राजौरी और पूंछ से जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण संबंध के रूप में कार्य करता है पीर पंजाल दर्रा। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 3494 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कितने मीटर है? 2833 मीटर है, ये भी आ सकता है। बनियाल दर्रा, बनियाल दर्रा इंपोर्टेंट है, इसका कितना मीटर? 2832, इंपोर्टेंट है 2832। अब प्रयोग में नहीं है लेकिन 2832 इसकी ऊंचाई है बनियाल दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। इसके नीचे जवाहर सुरंग स्थित है और जवाहर सुरंग की लंबाई 2.85 मीटर है और बनियाल दर्रे की कितनी है? 2832 मीटर इसकी ऊंचाई है, नोट कर लें, इंपोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, कौन सा दर्रा है? बनियाल दर्रा। पीर पंजाल पर्वत के, जो पीर पंजाल पर्वत है उसके पूर्वी क्षेत्र में बनियाल दर्रा है। नेक्स्ट देखें जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कौन सा? बुर्जिला दर्रा। कश्मीर के अस्तौर घाटी में और लद्दाख के देवसाई मैदान, कौन सा दर्रा है? बुर्जिला दर्रा है, नोट कर लें। कश्मीर में अस्तौर घाटी और लद्दाख में देवसाई मैदान, कौन सा? बुर्जिला। इसकी समुद्र तल से 4100 मीटर है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें पेंसिला दर्रा, यह कश्मीर को कारगिल से जोड़ता है। जास्कर घाटी में प्रवेश कौन से दर्रे से? पेंसिला दर्रा। और कश्मीर को कारगिल से कौन सा? पेंसिला दर्रा, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखें दीगरला दर्रा। दीगरला दर्रा कश्मीर के पहाड़ी दर्रा है। ट्रैकिंग साबू के दीगर से शुरू होती है इसकी, इसलिए नाम इसका क्या है? दीगरला दर्रा है, कश्मीर पहाड़ी दर्रा है, नोट कर लें। तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला है शिपकिला दर्रा। कौन सा है? शिपकिला दर्रा है, ठीक है। और किन्नौर शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किन्नौर कहाँ है? शिमला में, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है 4300 मीटर पर। कौन सा? शिपकिला दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा कौन सा है? शिपकिला दर्रा है। क्वेश्चन आता है तो सतलुज नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिपकिला दर्रे से करती है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। सतलुज नदी का क्वेश्चन शिपकिला से आता है, नोट कर लें। भारत और तिब्बत चीन के बीच कम दूरी व्यापार दर्रा कौन सा था? शिपकिला दर्रा था। नाथुला और लिपुलेख के बाद तीसरा व्यापार दर्रा कौन सा है? शिपकिला दर्रा है, ठीक है, चीन से साथ। रोहतांग दर्रा दूसरा देखें हिमाचल प्रदेश में, यह एक विभाजन बिंदु है, ठीक है। विभाजन बिंदु कौन सा है? रोहतांग दर्रा। और 4111 मीटर है और कौन सी श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है। पश्चिम में रावी नदी है और चंबा घाटी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम में रावी नदी, चंबा घाटी, कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा, ठीक है। एक किनारा कुल्लू घाटी और दूसरा लाहौर स्पीति, यह मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है, इंपोर्टेंट है। मनाली और लेह सड़क मार्ग को कौन सा? रोहतांग दर्रा, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सी देखें बड़ा लाचा या बारा लाचा दर्रा, ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी में
4890 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, गैप सैडल कोल के नाम से भी बड़ा लाचा को जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में है बड़ा लाचा। ठीक है, लाहौल जिला है हिमाचल और लद्दाख के लेह जिले को जोड़ता है। लाहौल जिला हिमाचल और लद्दाख के लेह जिले को कौन सा दर्रा? बड़ा लाचा दर्रा। मनाली और लेह मार्ग को जोड़ता है कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवसा दर्रा ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और स्पीति इस सड़क से के द्वारा जुड़े हैं किसके? देवसा दर्रा। और देवसा दर्रा की खोज 1995 में जॉयदीप सरकार के नेतृत्व में पर्वतारोहियों की टीम ने की थी। नोट कर लें। जलौरी दर्रा कुल्लू और शिमला को जोड़ता है। कुगती दर्रा चंबा और लाहौल घाटी को जोड़ता है। लौरी दर्रा कुल्लू और शिमला मार्ग को जोड़ता है। पीर पंजाल हो गया, धौलाधार हो गया और महाभारत श्रेणी ये हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। नोट कर लें। आगे चलते हैं। चौथा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड है माना दर्रा जिसका दूसरा नाम है डोंगरीला दर्रा। उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणियों में है तो माना दर्रा या डोंगरीला दर्रा 55-45 मीटर की ऊंचाई पे है। उत्तराखंड के माना जिले को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा? माना दर्रा। भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर व कैलाश घाटी इसी दर्रे से जाते हैं। किससे? माना दर्रा से जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ कुमायूं श्रेणियों में कौन सा? माना दर्रा है। मानसरोवर व कैलाश घाटी किस दर्रे से? माना दर्रा से। 6 महीने बर्फ से कौन सा दर्रा ढका रहता है? माना दर्रा ढके रहता है। नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखें। उत्तराखंड में नीति दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणियों में है। ठीक है, 5389 मीटर है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है नीति दर्रा। 1962 में बंद कर दिया गया है। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। नोट कर लें। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और तिब्बत और नेपाल के बीच ट्राई जंक्शन कौन सा है? लिपुलेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्री जंक्शन कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है। नोट कर लें। और इसकी कितनी है हाइट, ऊंचाई? 53-34 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की पहली सीमा चौकी 1991 में किस दर्रे पर? लिपुलेख दर्रे पर। मानसरोवर यात्रा इसी पहाड़ी दर्रे से होकर गुजरती है, लिपुलेख दर्रे से। नोट कर लें। ट्रेल दर्रा पिंडारी और मिलन घाटियों को जोड़ता है। कौन सा? ट्रेल दर्रा। पिंडारी ग्लेशियर के अंत में कौन सा दर्रा है? ट्रेल दर्रा है। नोट कर लें। मंगसा दर्रा मंगसाधुरा दर्रा ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और तिब्बत राज्यों को जोड़ता है। पर्वत दर्रा है कौन सा? मंगसाधुरा दर्रा। नोट कर लें। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय के स्थित है। कौन सा? मुलिंगला दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट है। मौसमी दर्रा है, सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, मुलिंगला दर्रा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला मौसमी दर्रा कौन सा है? बर्फीला दर्रा, तो मुलिंगला दर्रा है। नोट कर लें। लेपचाला दर्रा अगला दर्रा है। लेपचाला दर्रा स्पीति घाटी के दक्षिण पूर्व में छोर में हिमालय प्रदेश में कौन सा दर्रा है? लेपचाला दर्रा है। ठीक है, किन्नौर जिले के हंगरंग घाटी के शैलखर और चांगो को जोड़ता है। कौन सा? लेपचाला दर्रा है। नोट कर लें। लेपचाला दर्रा है। शुमला दर्रा उत्तराखंड में तिब्बत के सामरिक कनेक्शन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? शुमला दर्रा। नोट कर लें। ठीक है, अब देखेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों के दर्रे देखेंगे। अब देखेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों के दर्रे। पहला राज्य सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। कौन सी श्रेणियों में? डोगेक्या श्रेणियों में। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। कितनी ऊंचाई पर है? 4310 मीटर। नोट कर लें। भारत चीन सीमा 1962 युद्ध के लिए प्रसिद्ध और चर्चित दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा है। दोनों याद रखें। दार्जिलिंग वह चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग किससे जाता है? नाथुला दर्रा से जाता है। नोट कर लें। और जेलेप्सा से भी जाता है, ये तो नोट कर लें। जेलेप्सा दर्रा सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा क्या है? राजधानी है। ठीक है, सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। 4270 मीटर इसकी जेलेप्सा दर्रा की क्या है? ऊंचाई है, हाइट है। दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग, और तिब्बत में भी कहाँ? ल्हासा राजधानी जाने का मार्ग। भारत चीन व्यापार कौन सा दर्रा? जेलेप्सा दर्रा। डोंगजोंगला दर्रा सिक्किम। डोंगजोंग दर्रा कहाँ है? सिक्किम। भारत भूटान सीमा पर कौन सा दर्रा है? तो नोट कर लें। डोंगजोंग दर्रा है। गंगटोक दर्रा सिक्किम। तो गंगटोक दर्रा सिक्किम में अंदरूनी इलाकों में है, पर्यटन और सामरिक के लिए यूज होता है। लेपचा दर्रा कहाँ है? सिक्किम। ऐतिहासिक व्यापार मार्ग
लेप्चा दर्रा सिक्किम, नोट कर लें। नेक्स्ट दूसरा राज्य सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो राजधानी है तिब्बत की लासा, वहाँ तक जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी, तवांग घाटी में कहाँ से? पश्चिम कामेंग जिला से तिब्बत की राजधानी लासा को जोड़ता है कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। और कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और बोमडिला दर्रा बोमडिला शहर को राज्य के बाकी हिस्सों से भी जोड़ता है। नेक्स्ट देखें यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में यांगयाप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के इसी दर्रे से प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के इसी दर्रे से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से, नोट कर ले। अरुणाचल प्रदेश भारत एवं तिब्बत सीमा पर भारत व चीन को जोड़ता है कौन सा? यांगयाप दर्रा, ये भी नोट कर लें। दिफू दर्रा या डिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन रेखा पर कौन सा दर्रा है? डिफू दर्रा है या दिफू दर्रा है, भारत में उत्तर पूर्व में, ठीक है। और याद रखना भारत, म्यांमार, बर्मा, तिब्बत, चीन विवादित त्रिकोणीय बिंदु पर कौन सा है? दिफू दर्रा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवादित त्रिकोणीय बिंदु पर कौन सा? दिफू दर्रा, भारत, म्यांमार और तिब्बत, ठीक है। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिहांगला दर्रा, दिहांगला दर्रा या दिहांग, दिहांग भी लिख सकता है, डिहांग भी, उत्तर पूर्व में अरुणाचल और म्यांमार को जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र घाटी के निकट कौन सा है? तो दिहांग दर्रा है, दिहांगला दर्रा, नोट कर लें। पंगसो दर्रा, पंगसो दर्रा को इसका नाम पंगसो बर्मी गांव के पंगसो के नाम पर पड़ा है। बर्मा में एक गांव है म्यांमार में, उसके नाम पर पड़ा है पंगसो दर्रा। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार जुड़े हुए हैं पंगसो दर्रा से। पटकाई पहाड़ियों के शिखर पर कौन सा दर्रा स्थित है? पंगसो दर्रा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखें सैला दर्रा, सैला दर्रा भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सैला दर्रा भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग को तेजपुर से जोड़ता है कौन सा? सैला दर्रा। सांगपोला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के स्रोत के पास कौन सा है? सांगपोला दर्रा, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी के स्रोत के पास कौन सा? सांगपोला दर्रा है। पासपोला दर्रा इसका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सामरिक महत्व है इसका। तवांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, भारत भूटान सीमा पर है, ठीक है। मिसमीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा के पास है, मिसमीला दर्रा। डाफाला दर्रा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सामरिक कनेक्शन बनाता है। थागला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, भारत चीन विवाद से कौन सा है? थागला दर्रा। मणिपुर में देखें, अब मणिपुर देखेंगे, तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर के दक्षिण पश्चिम में तुजी दर्रा है। इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग कौन सा है? तो तुजू दर्रा है। इम्फाल राजधानी है, उससे म्यांमार बर्मा जाने का रास्ता है तुजू दर्रा। अब देखेंगे पश्चिमी घाट के दर्रे, पश्चिमी घाट के दर्रे देखेंगे, ठीक है। जो भील जनजाति के लोग थे, उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रे नियंत्रित करते थे, कौन से? पश्चिमी घाट दर्रे से, जो भील जनजाति थी। तो भील जनजाति उत्तर और दक्षिण के बीच पहाड़ी दर्रे को नियंत्रित करती थी, किससे? पश्चिमी घाट दर्रे से, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौर घाट महाराष्ट्र में, थाल घाट, कसारा घाट भी कहाँ है? महाराष्ट्र में, लोनावाला में, ठीक है। पसालदारी और खंडाला के बीच रेलवे मार्ग कौन सा दर्रा? भौर घाट। और खापोली और खंडाला के बीच सड़क मार्ग, ये भी कौन सा? भौर घाट। ये रेलवे मार्ग है और ये सड़क मार्ग है, ठीक है। खंडाला दोनों में, इसमें पलासदारी और इसमें खापोली है, नोट कर लें। थाल घाट, थाल घाट का दूसरा नाम कसारा घाट, ये भी महाराष्ट्र में मुंबई नासिक रोड पर है। कल्याण और कसारा को जोड़ता है कौन सा? खड़ी रेलवे लाइन है, थाल घाट या कसारा घाट, उसके नाम पर ही है। पाल घाट, जिसको पलक्कड़ घाट भी कहते हैं, केरल के दक्षिण भारत के मध्य केरल में है। केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है पाल घाट या पलक्कड़ घाट दर्रा। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच कौन सा है? पाल घाट या पलक्कड़ दर्रा। दक्षिण भारत की जलवायु प्रभावित करता है पाल घाट या पलक्कड़ घाट दर्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखें सैनकोट्टा गैप, सैनकोट्टा गैप जो दर्रा है तमिलनाडु में, मदुरई में, ठीक है। मदुरई मतलब चेन्नई में। मदुरई को केरल, चेन्नई को केरल के कोट्टायम जिले से अलग करता है कौन सा? सैनकोट्टा गैप दर्रा। कहाँ है? तमिलनाडु। सैनकोट्टा और पुनालुर, ये सड़क रेलवे लाइन है। सैनकोट्टा और पुनालुर कौन से दर्रे पे? सैनकोट्टा गैप दर्रे पे, नोट कर लें। अन्य महत्वपूर्ण दर्रे देखते हैं। खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर के पख्तूनख्वा प्रांत में, अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में की सीमा को पहाड़ी दर्रा कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा है। तो पाकिस्तान में कहाँ है? पख्तूनख्वा और
अफगानिस्तान में कहाँ है? नांगरहार प्रांत, ठीक है। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। प्राचीन रेशम मार्ग का अभिनंग, तो रेशम से संबंधित आए कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा है, ठीक है। उसके बाद देखें बोलन दर्रा, कौन सा दर्रा? बोलन दर्रा। घाटी एवं प्राकृतिक प्रवेश द्वार, कौन सा? बोलन दर्रा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में टोबा ककड़ रेंज अफगानिस्तान सीमा पर कौन सा? तो यहाँ बलूचिस्तान और ककड़ रेंज अफगानिस्तान की बात है तो बोलन, और वहाँ क्या थी? नांगरहार और पख्तूनख्वा खैबर दर्रा था, नोट कर ले, ठीक है। और ये अफगानिस्तान सीमा से 120 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, कौन सा? बोलन दर्रा, ये भी याद रखना है। कैक्टा और सिबी से सड़क और रेलवे द्वारा जोड़ता है, तो कैक्टा और को सिबी से, कैक्टा को किससे? सिविक से, सड़क और रेलवे द्वारा बोलन दर्रा जोड़ता है, नोट कर लें। अब देखते हैं कुछ दर्रा, ठीक है। हमें हिमालयी श्रृंखला है, लेह के उत्तर से तिब्बत सीमा तक विस्तृत है, कौन सी श्रृंखला में? हिमालयी श्रृंखला में, जिसमें डिगरला दर्रा और खारदुंगला दर्रा कौन सी श्रेणी में आते हैं? लद्दाख श्रृंखला में, नोट कर लें। डिगरला दर्रा ये भी लद्दाख है, और खारदुंगला दर्रा ये भी लद्दाख श्रेणी में आते हैं, नोट कर लें। और खारदुंगला दर्रा इंपोर्टेंट है, 53-59 मीटर इसकी ऊंचाई है, और सियाचिन ग्लेशियर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? खारदुंगला दर्रा प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी लद्दाख श्रृंखला भी इंपोर्टेंट है कि लेह के उत्तर से तिब्बत सीमा तक विस्तृत है, हिमालय श्रृंखला में डिगरला दर्रा और खारदुंगला दर्रा कौन सी श्रृंखला? लद्दाख श्रृंखला, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर इंपोर्टेंट। थोरांगला दर्रा नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमालय पर्वतमाला में, ठीक है। और तोंगला दर्रा तिब्बत, भारत तिब्बत के व्यापारिक मार्ग से संबंधित है। अंबर दर्रा कहाँ है? राजस्थान में सामरिक ऐतिहासिक स्थल है। क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएंगी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का, और टॉपिक का पीडीएफ भी मिल जाएगा। टॉपिक के पीडीएफ के लिए टॉपिक का नाम लिखें, और कंप्लीट पीडीएफ के लिए स्टैटिक जीके या करंट अफेयर लिखें।